जिन्नात भी इस्लाम की खिदमत में मसरूफ हैं। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये ऐसा वाकया भी है जो आपको हैरान कर देगा, जिसमें आधा इंसान और आधा जिन शामिल था। वीडियो के आखिर में हम एक ऐसे सहाबी जिनका हैरत अंगेज वाकया भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये सहाबी जो हाल ही में हिंदुस्तान में अल्लाह वालों से मिले और उन्होंने रसूल अल्लाह की एक हदीस भी बयान की है। ये मदारिस में भी इस सहाबी जिनकी बयान करदा ये हदीस पढ़ाई जाती है। इस वीडियो में हम आपको वो हदीस भी बताएंगे। जिन्नात की नजरबंदी का वाकया किताब जमील जट के सफ़ा नंबर 7 पर बयान हुआ है। इसमें मक्का मुकर्रमा में वाली नामी एक काफिर का जिक्र है, जिसके पास सोने का बुत था जिसकी वो इबादत करता था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई और वो कहने लगा, लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं हैं, उनकी बातों को न मानो। ये सुनकर वाली बहुत खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा महबूब बोला है और उसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है। अब ये माजरा सुनकर लोग फौरन वाली के घर पहुंचे और देखा कि वाकई उसका बुत यही जुमले दोहरा रहा है। वो लोग भी बहुत खुश हुए और एक दिन एक बड़े इज्तिमा का एहतमाम किया ताकि वो दोबारा बुत के मुंह से यही जुमला सुन सकें। जब बड़ा इज्तिमा हुआ तो लोगों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को भी मदू किया। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, मेरी हर बात हक है और मेरा दीन सच्चा है। लोगों, तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं, बल्कि तुम गुमराह हो और लोगों को भी गुमराह कर रहे हो। अगर तुम सच्चे मोहम्मद पर ईमान न लाए तो तुम जहन्नुम में जाओगे। बस अक्ल से काम लो और इस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। ये सुनकर वाली बहुत घबरा गया और अपने महबूब बुत को उठाकर जमीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाजरीन, अब दिल थाम कर सुनिए। लोगों के इज्तिमा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जा रहे थे कि रास्ते में एक घुड़सवार मिला जिसके हाथ में तलवार थी और उस तलवार से खून बह रहा था। रसूल अल्लाह ने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ और आपका गुलाम और मुसलमान हूँ। मेरा नाम महान बिन अल अगर है। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। जब वापस आया तो देखा कि मेरे घर वाले रो रहे हैं। मैंने वजह पूछी तो मालूम हुआ कि एक काफिर जिन जिसका नाम मनाकिर है, वो वाली बुत में घुसकर आपके खिलाफ बकवास कर रहा था और आज फिर आया है ताकि दोबारा बुत में घुसकर आपके बारे में झूठ बोले। ऐ अल्लाह के रसूल, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तलवार लेकर उसके पीछे गया हूँ और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया। फिर मैं खुद वापस आ गया। जो कुछ कहा गया वो मेरी जुबान से नहीं बोला गया था। नाज़रीन, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा वाकया उस मुसलमान जिन से सुना तो आपने बड़ी खुशी का इजहार किया और उस वफादार गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, एक मर्तबा प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक अजीबो गरीब जिन जाहिर हुआ जो आधा इंसान और आधा जिन था। लोग डर गए और रसूल पाक से कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इससे खतरा है। तो रसूल खुदा ने फरमाया, तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी लम्हे वो जिन मस्जिद में आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक अर्ज लेकर आया हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी अर्ज क्या है? जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि मेरे गले से खून बह रहा है और मेरी पीठ जख्मी है, मेरे हाथ खजूर के पत्तों से बंधे हुए हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे? उस जिन ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम मखलूकात से ज्यादा थी और मैंने जिन्नात पर जुल्म किया। जो भी जिन मुझे मिलता था मैं उसे मार देता या उसे अपना गुलाम बना लेता था। एक दिन मेरे सामने से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुजरा
जो जिन्नात में से नहीं था। मैंने सोचा कि उसे कत्ल कर दूं। मैंने उस नौजवान से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उसने पूछा, तुम ऐसा क्यों करोगे? मैंने कहा, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है, इसमें मुझे बहुत मजा आता है। नौजवान ने पूछा, तुमने अब तक कितने लोगों को कत्ल किया है और कितने को मजबूर किया? मैंने जवाब दिया, बेशुमार लोगों को। उस पर नौजवान ने कहा, आज मैं सबका हिसाब कर दूंगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उस पर हमला कर दिया, लेकिन नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ मारा, जिससे मैं बेजान हो गया। फिर उसने मुझे खजूर के पत्तों से बांध दिया। मेरी तमाम ताकत उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने बहुत मिन्नतें की कि वो मुझे मुआफ कर दे, लेकिन वो नौजवान मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन न मेरा दर्द कम हुआ और न ही कोई मेरे हाथ खोल पाया। सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास गया, लेकिन वो भी मेरे हाथ नहीं खोल पाए। बहुत से अंबिया आए, लेकिन कोई भी मेरे हाथ न खोल सका। फिर मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो भी मेरे हाथ न खोल पाए। उसी वक्त अल्लाह की वही नाजिल हुई कि इब्राहीम, इसे छोड़ दो, इसे वही खोलेगा जिसने इसे बांधा है। मैंने पूछा, अच्छा कौन है वो जो मेरे हाथ खोलेगा? उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और आज जाकर मेरा इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ खोले, मेरे गले से खून बहना बंद हो गया और मेरी ताकत वापस आ गई। रसूल खुदा ने फरमाया, अब तुम जाओ, तुम आजाद हो। लेकिन जिन ने कहा, अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे हजारों साल के बाद हक मिला है, अब मैं इस हक को छोड़कर कहाँ जाऊं? नाज़रीन, ये वाक़या अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह ने जन्नात से ज्यादा ताकत इंसानों को दी है और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। हजरत शाह वलीउल्लाह के भाई, जो बड़े आलिम और बुजुर्ग थे, उन्होंने एक मर्तबा गलती से एक जिन को कत्ल किया। इस वाक़ये को हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने इस तरह बयान फरमाया है कि एक बार हजरत शाह साहब अपने हुजरे में बैठे थे कि एक सिपाही आया और कहा, आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। हजरत शाह साहब फौरन उठे और सिपाही के साथ चल दिए, लेकिन वो सिपाही आपको लाल किले के बजाय दिल्ली के बाहर पहाड़गंज की तरफ ले गया। वहां जाकर शाह साहब वहां खड़े हुए और सिपाही ने कहा, इस घर में दाखिल हो जाएं। जब हजरत शाह साहब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि जिन्नात का एक बहुत बड़ा मजमा है और एक बहुत बड़ा जिन वहां मौजूद है। बादशाह के सामने एक मुर्दा लटकाया हुआ था। एक मर्द और औरत वहां खड़े थे। उन्होंने कहा, इस आदमी ने हमारे बेटे को कत्ल किया है, हमें इसका बदला चाहिए। हजरत शाह साहब समझ गए और फरमाया, तुम लोग मुझसे क़सास यानी बदला नहीं ले सकते, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स ने अपनी हालत को बदल दिया, अगर उसे कोई गलत फहमी से कत्ल कर दे तो कातिल से क़सास या खून बहा नहीं लिया जा सकता। बादशाह ने अपने दाएं जानिब बैठे हुए जिन से पूछा, क्या ये हदीस रसूलुल्लाह की है? वो जिन जो सब मुसलमान थे ने कहा, हाँ ये हदीस शरीफ ही है। जब रसूल खुदा ने यह हदीस इरशाद फरमाई थी तो मैं भी उस वक्त दरबार में मौजूद था और अपने कानों से यह हदीस सुनी थी। हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि बादशाह ने यह हदीस सुनकर मुझे रिहा कर दिया और क़सास नहीं लिया। मुझे अपनी रिहाई पर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे इस सहाबी जिन को देखकर हुई, जिन्होंने यह हदीस खुद रसूल पाक से सुनी थी। मौलाना सैयद अहमद रजा साहब फरमाते हैं कि यह हदीस शरीफ हमें तिरमिज़ी शरीफ के दर्स पे हजरत अल्लामा अनवर शाह साहब ने सुनाई थी। इस हदीस का वाक़या यह है कि एक बुजुर्ग इबादत में मसरूफ थे और इसी दौरान एक सांप का बच्चा आया जिसे उन्होंने मार दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई शख्स अपनी असल शक्ल तब्दील कर ले और कोई उसे गलती से मार डाले तो मारने वाले पर क़सास यानी बदला लाजिम नहीं होता। जैसे कोई जिन अपनी असल शक्ल बदलकर सांप या कुत्ते की शक्ल में आ जाए। याद रहे कि बाज़ जन्नात सांपों की शक्ल में रहते हैं, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नात की 3 अक़साम है। एक तो वो जिन है जिनके पर होते हैं और वो उड़ते हैं। दूसरी किस्म वो है जो सांप और कुत्ते की शक्ल में नजर आते हैं और तीसरी किस्म वो है जो जमीन पर आते हैं और मुख्तलिफ काम करते हैं। नाज़रीन, आए हम सब मिलकर अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं
کہ اے اللہ ہمیں جادو، جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنا، اور جو لوگ روحانی یا جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ پاک آپ سب کو صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائیے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔